नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आपका हस्तरेखा गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, यह हथेली बिहार पटना से आई है और आपसे बता दूं कि इस हथेली पर एनालिसिस करना है। आइए देखते हैं कि जातक के हथेली में कौन सी रेखाएं प्रमुख भूमिका अदा कर रही हैं, और यही नहीं, जातक का जीवन जो अभी तक बीता है वह किन परिस्थितियों और हालातों में बीता है, और यह व्यक्ति विशेष जीवन में क्या करेगा, या बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, धनार्जन वहां से होगा, या वैवाहिक जीवन कुछ उथल पुथल कर रहेगा, या कुछ यूं जो जीवन में विशेष घटना का कारण बनेगा। तो इन सब बातों को चर्चा करते हैं, रेखाओं के माध्यम से समझते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी घटनाएं कब होती हैं और क्या रेखाएं क्या फलादेश करती हैं, कौन सी रेखाएं किस प्रकार का फल देती हैं। तो आइए चर्चा का विषय बनाते हैं बिहार से आई हुई इस हथेली पर। और सबसे पहले आपको बता दूं कि यह हथेली में जीवन रेखा होती है, यहाँ पर गई है जो काफ़ी अच्छी दिख रही है। और आपसे बताऊं, जिन जातकों की जीवन रेखा अच्छी दिखती है, ऐसे जातक काफ़ी सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में और धन समृद्धि और आयु बल के मामले में दीर्घायु माने जाते हैं। देखिए, एक ही रेखा से सारी भविष्यवाणी का फलादेश नहीं होता है, परंतु फिर भी एक रेखा अपना बहुत महत्व स्थान रखती है। देखिए, ये जातक की जीवन मस्तिष्क रेखा है जो थोड़ी छोटी है, और यहीं पर आपको बता दूं कि एक और मस्तिष्क रेखा यहाँ पर है। तो सबसे पहले इस जातक के हथेली में इस दो मस्तिष्क रेखा का होना बताएंगे, और किसी भी जातक के हथेली में अगर ऐसा होता है तो इसका यह फलादेश है कि ऐसा जातक अपने माइंडसेट को बदल रहा है या कुछ समय अंतराल में बदलने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि ये जो दो मस्तिष्क रेखा आप देख रहे हैं, एक छोटी है और एक जो है बड़ी है, तो ये बड़ी वाली है और यहाँ पर छोटी वाली मस्तिष्क रेखा है। इसका मतलब हो गया कि ऐसा जातक गहरे माइंडसेट का है। जैसे आपने बहुत ऐसे व्यक्ति विशेष को देखा होगा जो किसी बात को कहने में दो तरफ का सोचते हैं, अर्थात एक ही बात के दो मतलब पहलू रखते हैं और खुद परेशान हो जाते हैं उस पहलू में फंसकर। तो इसका मतलब है कि कई बार आपका मन जो है या मस्तिष्क है विचलित रहता है, किसी एक विचारधारा पर टिक नहीं पाता है, आप परेशान रहते हैं माइंडसेट के द्वारा। और हाँ, बता दें आपसे, क्रोध का भी यह एक कारण बनता है। तो आप जिनकी हथेली है थोड़ा क्रोधी स्वभाव के हैं और विचलित विचारधारा के भी हैं, और ऐसा दोहरी मस्तिष्क रेखा या दो भाग में मस्तिष्क रेखा होने के कारण हो रहा है। थोड़े से और कारण इनमें इंक्लूड हो जाते हैं जब राहु रेखाएं प्रबल हों थोड़ी। तो जिनकी हथेली है, आपके हथेली में राहु रेखाएं भी बैठी हुई हैं, और राहु रेखाओं का परिचय करवाऊं आपसे, तो इस मंगल पर्वत से जो रेखाएं आती हैं वही राहु रेखाएं कहलाती हैं, जो जीवन में अड़चन साबित करती हैं, अड़चन और बाधाएं लाती हैं। तो राहु रेखा भी है और दोहरी मस्तिष्क रेखा भी है, माइंड लाइन का दो पार्ट है। तो आप क्रोधी और थोड़ा समस्याओं में ज़्यादा ही परेशान होने वाले व्यक्ति या इंसान हैं। आगे बढ़ते हैं और आपकी भाग्य रेखा पर चर्चा का विषय बनाते हैं। और आप लोग की होली कैसी गई, मुबारक हो। मैं तो थोड़ा बिजी होने के कारण अपडेट नहीं रहता चैनल पर, कोशिश करूँगा रहने की। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जो त्यौहार होली गया अच्छा बीता हो। तो आइए भाग्य रेखा पर चर्चा करते हैं, आप जिनकी हथेली है, ठीक है। तो देखिए, भाग्य जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसी भाग्य के सहारे ही व्यक्ति जीवन में धन धान्य से युक्त होता है और कहीं ना कहीं सुखी समृद्ध एवं वैभवशाली जीवन अर्चन यापन करता है। देखिए, आप जिनकी हथेली है, भाग्य रेखा अच्छी है, और इसी भाग्य रेखा के अच्छा होने के कारण आप जीवन में व्यवसाय के क्षेत्र में धनार्जन करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे आने वाले समय में। वैसे बता दूं मैं कि आप आज से भी, यानी आज से ही यह व्यक्ति विशेष व्यापार या व्यवसाय कर रहा है और धनार्जन वहाँ पर हो रहा है। आगे भी आप व्यवसाय से अच्छा धनार्जन करेंगे। जीवन में भाग्य अच्छा होने के कारण धन, वाहन एवं अन्य सुखों के से अनुग्रहित होंगे आपको अन्य प्रकार के सुख प्राप्त होंगे जीवन में। तो भाग्य आपका बेहतर है। आइए और चर्चा करते हैं
आपके कुछ प्रमुख रेखाएं हैं जो आपको भी नज़र आ रही होंगी। और देखिए, आइए चर्चा का विषय बनाते हैं, आप भी सीखते रहिए हस्तरेखा। देखिए, ओवरऑल जब आप व्यक्ति विशेष की यहाँ पर नज़र डालेंगे हथेली में तो कुछ अलग सा दिखेगा। मैं थोड़ा और लाइटेड करके दिखाऊं आपको। जब आप जितना मैं राउंडिंग कर रहा हूँ ना, यहाँ पर जब आप नज़र डालते हैं तब आपको एक रेखा दिख रही है जिसे हम हस्तरेखा में हृदय रेखा के नाम से जानते हैं। और ये ऐसे करके यहाँ से आई और यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि ऐसे आई है। यहाँ पर थोड़ा टूटा सा महसूस कर रहा है, ब्रोकन दिख रहा है, टूटा हुआ दिख रहा है। और यही नहीं, उसकी एक पार्ट यानी कि एक शाखा ऐसे जो है मस्तिष्क रेखा की तरफ जा रही है, जो मस्तिष्क रेखा इधर से आई है। देखिए, जब भी ऐसा नज़र आए किसी भी जातक के हथेली में तो आप यह बात जान लीजिए कि ऐसा जातक अपने दिल के कारण या अपनी भावनात्मक इच्छाओं के कारण अपने दिमाग से परेशान होता रहता है। और वह स्वयं जैसे होता अपनी भावनाएं जागृत करेगा और स्वयं परेशान रहेगा, दिल से दुखी होता रहेगा। ऐसे जातक किसी से प्रेम मोहब्बत इश्क करते हैं तो ही बहुत परेशानी देखनी पड़ती है, या किसी अन्यत्र प्रकार का हृदय प्रिय व्यक्ति के कारण बिछड़ाव महसूस करते हैं। तो ये हथेली में नेगेटिव लाइन थोड़ी सी है, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, बस जीवन के 35 वर्ष से पहले ही यह किसी प्रियतम व्यक्ति के कारण कष्ट का द्योतक है। जब भी किसी जातक की हृदय रेखा टूटी हुई दिखाई दे, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हृदय रेखा का विच्छेद है या खंडन है, तो ऐसा जातक की उम्र से 35 वर्ष के अवस्था के पहले किसी प्रिय पात्र के कारण दुख संवेदना प्राप्त होता है। वह उसकी पत्नी, माता या कोई भी हो सकता है जो हृदय से बहुत लगाव रखेगा व्यक्ति विशेष से। तो ये एक घटना प्रमुख बनेगा जीवन में, इसको आप ध्यान रखें जिसकी भी हथेली है। आइए और चर्चा का विषय बनाते हैं। और आप अगर ध्यान से देखिए तो ये जो जातक हैं इनकी अंगुलियों पर जब आप देखेंगे तो अंगुलियों में काफ़ी गैपिंग दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए गैप है, यहाँ पर भी गैप ही है। तो जब जातक की पहली 2 अंगुलियों में यानी कि ये जो तर्जनी अंगुली है और ये जो माध्यमा अंगुली है, इन दोनों में जब गैपिंग दिखता हो, ऐसे खुला हुआ स्थान दिखे, तो ऐसे जातक थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। चिड़चिड़े का मतलब कि स्वतंत्र रहना चाहते हैं कि कोई इन्हें आज्ञा ना दे, ऑर्डर ना दे, कोई हस्तक्षेप इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो खुले विचार होने के कारण ऐसे लोग थोड़ी सी चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं या अगले का कहना थोड़ा बुरा भी मान जाते हैं। तो किसी का ऑर्डर या हस्तक्षेप इन्हें नहीं पसंद होता है। तो ये भी हस्तरेखा देखते हुए आप लोग ध्यान देखिए, समझने की कोशिश करिए कि ऐसा होने पर ऐसा होता है। अब देखिए, आइए इनके रोग और कष्ट की बात कर लें। तो अब रोग कष्ट की बात है तो अब हथेली को निरीक्षण करना पड़ेगा। और आपसे बता दूं कि जब रोग कष्ट की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य रेखा दिख रही है ऐसे। देखिए, जब किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसे लंबी चौड़ी स्वास्थ्य रेखा देखे तो ऐसे व्यक्ति को पेट संबंधित समस्या आने का ज़्यादा संकेत होता है कि डाइजेशन जो आपका क्या बोलते हैं पाचन क्रिया है वो थोड़ी सी गड़बड़ सड़बड़ रहती हो या दिक्कत में आती हो। तो ऐसे लोगों का सलाह ये है कि ऐसे लोग थोड़ा मसाले युक्त भोजन कम करें, तेल मसाला कम खाएं। तो जीवन में आप स्वास्थ्य में पेट से संबंधित पीड़ा महसूस करेंगे। और शुक्र प्रभुत्व उच्च होने के कारण थोड़ा, और ये मस्तिष्क रेखा का डाइवर्जन और हृदय रेखा का डाइवर्जन, जीवन में क्रोध आपको अधिक लगेगा और बीपी या शुगर की भी आपको दिक्कत आने का संकेत बन रहा है। यह आपके स्वास्थ्य की समस्याएं चल रही थी। देखिए, और भी थोड़ी अगर हम बात करें तो ये स्वास्थ्य विभाग हमने देख लिया। मौके पर आप जिनकी हथेली है 23 वर्ष के या 24 वर्ष के होने वाले हैं, तो यहाँ पर ये राहु रेखाएं जो हैं ये काफ़ी परेशानियाँ पैदा करती हैं। जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा नज़र आता है ऐसे लोगों के। जब तक ये रहता है तो आपके जीवन में थोड़ा 35 वर्षों तक ये रेखाएं अधिक बैठ रही हैं, जिस कारण से ये जीवन 35 वर्ष तक का ज़्यादा संघर्ष युक्त होगा आगे की तुलना में। ठीक है, इन्हीं 35 वर्ष के अंदर किसी हृदय प्रिय व्यक्ति से बिछड़ाव भी आप महसूस करेंगे। तो ये आपके हथेली में राइट हैंड पर काफ़ी चीज़ें हमने चर्चा में लाया। अब आपके विवाह के विषय में जानेंगे। और यही नहीं, दर्शकों से बता दूं, आप भी हथेली देखना सीखिए और
समझना सीखिए या अपनी हथेली का निरीक्षण कराने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं और हमें हमारा फीस दे करके जो भी लगता है आप जो है हथेली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं विवाह के इनके विषय में जाने, और यही नहीं लेफ्ट हैंड पर भी चर्चा करें। जैसा कि आप लोग कहते हैं सर लेफ़्ट राइट का क्या चक्कर है, तो वो मैं बता दूं कि लेफ़्ट और राइट में क्या अंतर होता है, इनका लेफ़्ट हैंड क्या कहता है, वो चर्चा का विषय बनाते हैं, और इनकी विवाह रेखा, ये दो विषय अभी और देखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं अगले चित्र पर। तो जैसा कि हमने अगले चित्र की बात की, तो ये आपकी लेफ़्ट हैंड है, और आप बहुत सारे दर्शकों का यह कहना होगा कि सर लेफ़्ट हैंड क्या कहता है राइट हैंड में, तो आपने ये बता दिया। तो सेम प्रोसेस मैं थोड़ा फास्ट में अपनाऊंगा, जल्दबाजी में आपको बताऊंगा, और नोटिस करिएगा इनके हथेली की और भी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लें कि ये आपकी भाग्य रेखा है जो बहुत ही सुंदर है, और थोड़ा सा हम साइज़ दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए भाग्य रेखा लेफ़्ट हैंड में भी बहुत ही सुंदर है। तो अब जातक दोगुना भाग्यशाली हो गया। दोगुना का क्या मतलब कि राइट हैंड में भी काफ़ी सुंदर भाग्य रेखा आप प्राप्त किए हैं और लेफ़्ट हैंड में भी सुंदर भाग्य रेखा है। इसका मतलब हो गया कि जातक जीवन में भाग्यशाली रहेगा, धन अर्जन करेगा, सुख समृद्ध युक्त जीवन रहेगा। लेकिन ऐसा देखिए कभी नहीं होता कि किसी व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुखी हो जाए और जीवन भर में कोई समस्या ना आए, ऐसा आपने नहीं देखा है। तो जीवन है, भाग्य अच्छा है तो समस्याएं आती हैं, निपट जाती हैं, हमें कष्ट तकलीफ दे करके चली जाती हैं। तो जब भाग्य अच्छा होता है तो हम सुखी जीवन यापन करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। ये अलग बात है कि समय समय पर कई परेशानियां जीवन में आती रहती हैं, वो हर एक व्यक्ति के लिए होता है, पर भाग्य अच्छा होने पर उन्हें सहने की शक्ति रहती है और कहीं ना कहीं हम बहुत परेशान नहीं होते, हम निकल जाते हैं धीरे धीरे। तो जब भाग्य अच्छा हो, देखिए भाग्य यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है, व्यवसाय के ज़रिए धनार्जन होगा और कहीं ना कहीं आप ज़्यादा धनार्जन करके सुख समृद्धि का अनुभव ज़रूर करेंगे। मस्तिष्क रेखा इसमें अच्छी है और दोहरी नहीं है। देखिए ये डिफरेंट है लेफ्ट और राइट में। तो लेफ्ट हैंड में मस्तिष्क रेखा अच्छी है और वह दोहरी नहीं है, इसका लाभ इन्हें मिल रहा है। अगर इसमें भी दोहरी होती, जैसा आपका प्रश्न होगा कि सर जिनकी हथेली है उनके राइट हैंड में दो मस्तिष्क रेखा है और लेफ्ट में नहीं है, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए इसका अर्थ यह है कि जब दोहरा इसमें भी होता लेफ्ट में, तो ऐसा जातक अत्यंत क्रोधी हो जाता है और अपनी इस आदत पर काबू भी नहीं पाता। काफ़ी परिश्रम करने के बाद भी वह इस पर काबू नहीं पा सकता। लेकिन अगर लेफ्ट में नहीं है तो काबू पाने के संकेत हैं। अगर धीरे धीरे व्यक्ति प्रयास करे तो क्रोध या मानसिक विचलन पर वो काबू पा सकता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड है और इसमें मस्तिष्क रेखा अच्छी है। हृदय रेखा की बात करें तो ये देख रहे हैं इसमें हृदय रेखा भी टूटी नहीं है, डायवर्जन नहीं है, तो यह एक बेहतर बिंदु है कि इसमें टूटी हुई हृदय रेखा नहीं है। तो अब क्या बोलने का, उसमें टूटी थी राइट में, लेफ्ट में नहीं टूटी है। इसका मतलब है कि राइट में टूटना और लेफ्ट में ना टूटना, ये दोनों मिलकर के इस बात का निर्णय करते हैं कि आपके जीवन में जो भी हृदय प्रिय व्यक्ति का बिछड़ना या जो भी भावनात्मक ठेस आपको पहुंचेगा उसको झेलने में आप सक्षम रहेंगे। आप परेशान होंगे, 2-4-3 वर्ष जैसा भी आपका समय परेशानी में चलेगा, लेकिन आप उसे झेल लेंगे, अंतोगत्वा आप उससे पार पा जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों हथेलियों को, अगर इसमें भी टूटा होता तो आप हद से ज़्यादा परेशान हो जाते, यानी यहाँ पर भी हृदय रेखा टूटी हुई होती तो आप बहुत ही परेशान हो जाते। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट में अंतर होता है दोनों हथेली, इसीलिए देखना ज़रूरी है। तो लेफ्ट हैंड के अनुसार भी ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है, काफ़ी ठीक रहेगा इनका। अब आइए वैवाहिक जीवन पर चर्चा करते हैं, आपकी विवाह रेखाओं पर चर्चा का विषय बनाते हैं। देखिए विवाह रेखा की बात करें तो आपका ये राइट हैंड है और यहाँ पर विवाह रेखा का चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो एरिया होता है ये विवाह रेखा यहाँ पर पाई जाती है। इस एरिया में विवाह रेखाएं पाई जाती हैं और आपसे बता दें कि विवाह रेखाएं कई प्रकार की होती हैं और उनका बहुत अलग अलग मतलब अर्थ भी होता है। तो आइए देखते हैं विवाह रेखा क्या कहती है। सबसे पहले बता दूं कि इस एरिया में जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं और उनका क्या महत्व है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप विवाह रेखा को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक आपको छोटी रेखा दिख रही है
और ये एक बड़ी रेखा है उससे, और यहाँ पर एक और छोटी रेखा आपको ये वाली दिखी, फिर एक बड़ी रेखा यहाँ पर दिखी। देखिए ऐसा नहीं कि जिसकी हथेली का विश्लेषण हो रहा है वही इन बातों को देखे। आपको अगर ये लग रहा है कि भाई जिनके हाथ हैं वो देखें जिनका हथेली है, मेरा नहीं तो मैं क्यों नहीं, अगले के हथेली के द्वारा आप भी सीखिए कि इस तरह की रेखाएं क्या फलादेश करती हैं और उस जातक का जीवन कैसे रहता है, उनके जीवन में क्या समस्याएं आ सकती हैं अगर ऐसी ऐसी रेखाएं हैं तो। और अगर आपको अपना ही जानना है तो भाई ठीक है, एनालिसिस करवाइए, अभी विश्लेषण करवाइए, आपका भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये विवाह रेखाएं हैं जातक की। वैसे बुद्धिमान इंसान दूसरे के गलतियों से ज़्यादा सीखता है कि अगले के जीवन में क्या परेशानियां आए, उनको समझकर सोचकर अच्छा अपना जीवन करता है, ठीक है। तो पहली बात, जिस हथेली को आप देख रहे हैं इनमें विवाह रेखाएं एक से अधिक दिख रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो है कि ये जो छोटी रेखाएं बीच बीच में आपको दिख रही होंगी, 2 3 लगभग 3 4 और कुछ नहीं भी दिख रही होंगी इस हथेली में, जो कि हैं, ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पिक्चर में या मेल पिक्चर में नहीं दिख पाया। तो ये जो छोटी रेखाएं दिख रही ना भैया, ये खतरे का कारण बनता है। जब भी आप अपनी हथेली, किसी जातक की हथेली देखिए और ये छोटी छोटी विवाह रेखाएं जो बहुत चंद, जैसे कि मैंने दिखाया ना 3 4 हैं, तो ऐसा अगर देखे तो थोड़ा ऐसे जातक को अपने कैरेक्टर या चरित्र पर सुधार देने की आवश्यकता है। कोशिश करिए कि ज़्यादा प्रेम संबंध मत बनाइए और ज़्यादा लोगों से, बहुत स्त्रियों से कांटेक्ट मत रखिए। मतलब थोड़ा अनर्गल जिन्हें बोलते हैं, बिना मतलब का कांटेक्ट रखने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप किसी ऐसे स्त्री के संपर्क में आएंगे जिससे आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे। और वही होगा कि आप रिश्ता तो बना लेंगे पर छूटेगा तो आपको कष्ट होगा, आपको कई बार उनमें कमियां नज़र आएंगी और आपका रिश्ता टूट जाएगा। तो जिस जातक के हथेली में काफ़ी छोटी छोटी विवाह रेखाएं हों, ऐसे जातक के जीवन में स्त्रियां ज़्यादा आती हैं और कष्ट भी देकर इन्हें जाती हैं। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यही है कि जो ये छोटी रेखाएं हैं, इन समय पर विवाह ना हो या इस रेखा वाली स्त्री से विवाह ना हो, वरना जातक जीवन में बहुत ही परेशान हो जाएगा। तो विवाह कौन से पर हो? जो रेखाएं बड़ी हैं, जैसे कि ये वाली और ये वाली, ये रेखाएं बड़ी हैं, इन पर अगर विवाह इन समय पर होगा तो जातक ज़्यादा ही सुखमय जीवन यापन करेगा। वैसे एक बात और आपसे कहूँगा, ऐसी आप बहुत हथेलियाँ देखेंगे जिनमें बहुत विवाह रेखाएं हैं और छोटी छोटी भी होंगी। ऐसे जातक को सावधान होने की आवश्यकता है। अपने आदतों के कारण या चारित्र के कारण, जो चरित्र कैरेक्टर है उसको संभालने की ज़रूरत है, वरना ऐसे लोग किसी न किसी मुसीबत में स्त्री के कारण ज़रूर फंसेंगे। स्त्री है तो पुरुष के कारण और पुरुष है तो स्त्री के कारण, ठीक है। तो अब यहाँ पर और चर्चा बनाते हैं। तो विवाह का ये जो समय है, पहली रेखा वाला, जीवन का 25 वर्ष जो बीतेगा या जो 25 वर्ष लगेगा विवाह के लिए उत्तरदायी होगा। वैसे आप 24 वर्ष के आसपास हैं जिनकी हथेली है और लगभग 25 वर्ष के आसपास आपका विवाह हो रहा है, तो ठीक है, स्थिति विवाह करने के लायक है। लेकिन आपको इसी वक्त बता दूं, चूँकि अभी इनका विवाह नहीं हुआ है और बाद में कहेंगे सर आप वीडियो बना रहे हैं और आप पहले नहीं बताए थे, तो मैं पहले बता दूं, अभी विवाह 1 साल बाद लमसम होगा इनका, मतलब 8-10 महीने बाद विवाह इनकी होने वाली है। तो आपसे बता दूं भैया, आप अपने कैरेक्टर पर और चरित्र पर ज़रूर ध्यान दीजिए, वरना आपके हथेली में जो छोटी छोटी विवाह रेखाएं हैं ये समस्या का जड़ बन जाएंगी। कई कारण से आपके पत्नी आप पर शक करेगी और होता ना कि कई बार आप बिना मतलब के फंस जाएंगे। किसी स्त्री का ज़्यादा मदद करना या उसके संपर्क में रहना आपके लिए सुविधाजनक नहीं है। आपकी पत्नी या आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा खराब हो सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। वैसे ओवरऑल मैं कह दे रहा हूँ कि आप भले ही 25 वर्ष अच्छी रेखा वाले समय में विवाह कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान वैवाहिक जीवन में ज़रूर होंगे। उसका कारण आपके जीवन में एक से अधिक विवाह रेखाएं और छोटी छोटी विवाह रेखाएं बैठने वाली हैं। इस कारण से अगर ऐसा ना बैठा होता तो आपके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा बैठना ही आपके वैवाहिक जीवन में खटपट या थोड़ा तनाव भरा जीवन दे सकता है। ये तो सावधानी मैं अपनी तरफ से बरतने के लिए आपको कह रहा हूँ इसी वक्त, इसलिए स्पष्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया, विवाह आपका भी 1 साल बाद होगा, ठीक है, या 8-9 महीने बाद होगा, जब भी आप 25 में लग जाएंगे। तो ये विवाह रेखा आपकी कह रही थी, ये राइट हैंड की कह रही। भैया अभी आप कहोगे लेफ्ट हैंड का भी दिखा दो, तो मैं बता दूं किसी जातक का भविष्य 2 नहीं होता है, वो एक ही होता है। तो चाहे लेफ्ट हथेली देख लें चाहे राइट। हाँ,
और विषयों में जरूर जातक के हथेली का निरीक्षण करना होता है, लेकिन बात यही उसमें भी लिखी है। तो देख लेते हैं, अगर आपकी इच्छा है लेफ्ट हैंड पर भी 2 मिनट, ये राइट हैंड है। तो आइए चर्चा करते हैं आप जिसकी हथेली है उनके लेफ्ट हैंड के विवाह रेखा पर। तो आइए, जातक की लेफ्ट हैंड है ये जातक का लेफ्ट हैंड है और इनके विवाह रेखा पर एक बार चर्चा करते हैं। और देखिए, ये विवाह रेखा के लिए उत्तरदायी रेखा है। वैसे उत्तरदायी तो बाद वाली भी है, ये वाली, लेकिन पहले अभी इसी टाइम से जातक गुजरेगा जो जीवन का 25 से 26 वर्ष का समय है। यहीं पर विवाह करना जातक के लिए उचित रहेगा और लाभकारी सिद्ध होगा। उसके पहले विवाह थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है या समस्याएं आ सकती हैं। तो इस वाली रेखा पर थोड़ा मैं कलर या रंग बदल के दिखाऊं आपको। इस वाली रेखा पर विवाह करना ठीक रहेगा जो जीवन के 25 से 26 वर्षों के लिए उत्तरदायी हो रहा है। यहाँ पर विवाह आप करिए, ठीक है भैया। जिनकी बेटी लिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताऊं कि लेफ्ट राइट का बहुत चक्कर नहीं। देखिए, राइट हैंड में भी वही लिखा था, लगभग 25 वर्ष के आसपास ही विवाह का होना, और लेफ्ट में भी वही लिखा है। यहाँ पर भी दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन छोटी छोटी विवाह रेखाएं बैठ रही हैं, जो वही फल लागू होता है जो अभी मैंने बताया। तो थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। और कुछ रेखाएं इनकी हथेली में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देख लीजिए ज़रा, बड़ा डिफरेंट सा नज़र आ रहा होगा कि सीधे चला गया है, ये इधर उधर। तो ये बता दें, नेगेटिव लाइन है, बहुत फ़ायदा ये नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी लाइन नहीं है जो ये बीच में आप देख रहे हैं। ये परेशानी का कारण बनेगा किसी हृदय प्रिय पात्र के वजह से, जो जातक दिल के करीब रहेगा उनकी वजह से। तो कुछ इस प्रकार से आपके हथेली जिनकी भी थी भविष्यवाणी की गई या बताया गया, जो भी रेखाओं के माध्यम से हमें बताना लायक लगा, आवश्यक लगा, या जो भी मुझे ज्ञान रहा। आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी जानकारी आप लोगों के लिए कैसी लगती है, और कृपया कमेंट करके वीडियो को लाइक करके बताएं, शेयर करें वीडियो को। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पर हस्तरेखा गुरु नाम से ही फॉलो करें। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमसे हथेली एनालिसिस के लिए संपर्क कर सकते हैं 94 54 63 39 79 पर, और फीस अदा करके ही हमारा देखा जाएगा। उसका कारण ये है कि मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ और समय देता हूँ, तो भैया पैसे लगेंगे। जिसको फ्री दिखाना हो भैया भेज दो, हमें समय होगा ज़रूर बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।